सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले कि कैसे तुम यहाँ पर आईसीएसई हिंदी एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू टिप्स इन दिस वीडियो जो कि तुम्हें यहाँ पर हिंदी एग्जाम्स में यहाँ पर हेल्प करेगा। तो अगर तुम आईसीएसई बैच के स्टूडेंट हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, काफी यूजफुल वीडियो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, सो यहाँ पर देखो, हिंदी में काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे फॉलो टू बुक्स। यहाँ पर एक साहित्य सागर है, दूसरा एकांकी संचय। कुछ स्कूल्स में यहाँ पर जो नॉवेल है एकांकी संचय के बदले साहित्य सागर तो कॉमन है, सारे स्कूल्स में फॉलो होता है। कुछ स्कूल्स में एकांकी संचय के बदले नया रास्ता नॉवेल फॉलो होता है, दैट इज बाय सुषमा अग्रवाल। तो यहाँ पर डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल में कौन सा फॉलो होता है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एकांकी संचय होता है, मेरे स्कूल में भी यहाँ पर एकांकी संचय बुक ही फॉलो होता था। तो तुम्हें यहाँ पर देख लेना है कि कौन सा फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर जो है तुम्हारा हिंदी जो है, तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन हिंदी में कितना रहता है एग्जाम में, 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन। यू विल बी गेटिंग 3 आवर्स टू राइट एंड कंप्लीट द पेपर। तो तुम्हें यहाँ पर 3 आवर्स मिलता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए 2 आवर्स मिलता है, हम सभी को पता है। और एक्सेप्ट मैथ्स, तुम्हारा मैथ्स में यहाँ पर 2.5 आवर्स मिलता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए तो 2 आवर्स मिलता है। लेकिन हिंदी में काफी लोगों को लगता है कि 3 घंटा यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बट ये टाइम भी यहाँ पर कम पड़ जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर स्लो इन राइटिंग हिंदी। तो एक चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट टिप कि तुम्हें यहाँ पर हिंदी जब भी तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हें यहाँ पर हिंदी को यहाँ पर लिख के प्रैक्टिस करना है। आंसर्स जब भी तुम कोई भी आंसर्स पढ़ रहे हो, कोई ऐसे तुमने यहाँ पर कर लिया, उसको जबकि तुम लोग लिख के प्रैक्टिस करो। तो तुम लोग जब भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे तो अनसीन रहेगा, लेकिन कुछ तुम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो सैम्पल के लिए, तो उसको एक बार लिख कर ट्राई करो। बिकॉज इससे 2 चीज होगा, एक तो तुम्हारा यहाँ पर स्पीड बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो है हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, बहुत स्लो रहते हैं लिखने में, तो तुम्हारा यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होगा। और दूसरा चीज, बिकॉज पेपर बहुत लेंदी होता है तुम्हारा हिंदी का, और जो दूसरा चीज तुम्हारा क्या फायदा होगा कि तुम्हारा जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो सब तुम्हें पता लगेगा। तुम लोगों का यहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो कम होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर जस्ट ऐसे पढ़ ले रहे हो तो हिंदी बोलना काफी आसान है, बट जब तुम लोग लिखते हो काफी सारा यहाँ पर मात्रा में गलती होता है। तो ये चीज तुम लोग यहाँ पर जो है रेक्टिफाई कर सकते हो अपना मिस्टेक्स, अगर तुम लोग यहाँ पर लिख कर हिंदी को प्रैक्टिस कर रहे हो। सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी में जो साहित्य सागर है, मोस्टली यहाँ पर पोएम्स एंड जो स्टोरीज रहता है, काफी लोग यहाँ पर ऐसे यूट्यूब में कुछ वीडियोज देख लेते हैं, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, कुछ लोग यहाँ पर ऑडियो बुक्स देख लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। तुम लोग जैसे कुछ सुन रहे हो स्टोरी, तो तुम लोगों को यहाँ पर उतने अच्छे से याद नहीं रहता, लेकिन तुम लोग खुद से उसको पूरा एकदम लाउडली अगर रीड कर रहे हो, इफ यू आर रीडिंग इट अलाउड, तो तुम्हें यहाँ पर द थिंग्स, द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव रेड अलाउड, दैट इज गोइंग टू बी रिटेन्ड इन योर ब्रेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि जबकि तुम लोग हिंदी का स्टोरी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुमने समरी कहीं से पढ़ लिया या समरी देख लिया या कोई ऐसे वीडियो देख लिया यूट्यूब पर, कोई ऑडियो बुक सुन लिया। तुम्हें यहाँ पर लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक को रीड करना है, एक बार नहीं 2 बार करना है, और रीडिंग अलाउड इज इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें यहाँ पर जोर जोर से पढ़ना है, और जो तुमने यहाँ पर रीड किया वो तुम अगर 2 बार कर लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी यहाँ पर कैरेक्टर का नेम और बाकी कुछ, ये तुम्हारे दिमाग में फिट आ जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि बार बार यहाँ पर यूज होने वाला है, तुम्हें पता है स्टोरी का कुछ मेन यहाँ पर कीवर्ड्स है, वो सारा चीज तुम लोग यहाँ पर लिखकर स्पेलिंग प्रैक्टिस कर लो। इससे तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। मेन चीज जो कि तुम लोग लिख रहे हो, ज्यादातर चीज तुम्हारा स्पेलिंग जो है राइट होगा अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लिया है। राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, और जितना भी मेन कैरेक्टर है उसका नाम तुम्हें पता होना चाहिए, स्पेलिंग भी प्रॉपर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर तुम्हें स्पेलिंग कैरेक्टर का नहीं पता है, सपोज कोई भी, मतलब तुम्हें नाम पता है लेकिन स्पेलिंग तुम्हारा मिस्टेक हो रहा है, तो बार बार एक ही चीज तुम्हारा रिपीट होगा, बार बार आंसर में वो यूज होगा, और तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जो है वो डिडक्ट होने वाला है। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर हिंदी में क्या करना है, ये सारा चीज को फॉलो करना है। रीडिंग अलाउड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो है तुम्हारा जो पोएम्स रहता है, साहित्य सागर का जो पोएम्स है, लाइक यहाँ पर तुम्हारा साखी है, कुंडलिया है, सूर के पद, विनय के पद, ये सारा जितना भी पोएम्स है, सॉरी नॉट द स्टोरीज बट द पोएम्स, तुम्हें यहाँ पर इसका एक लाइन का मीनिंग, डीपर मीनिंग पता होना चाहिए। उसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, रेफरेंस के लिए तुम लोग यहाँ पर वर्कबुक फॉलो कर सकते हो। वर्कबुक के अंदर यहाँ पर डिटेल्ड में दिया हुआ है एक लाइन का, लाइन दिस टू लाइन दिस मीनिंग्स दिया हुआ है। तो जब तुम लोग यहाँ पर एक लाइन का मीनिंग कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, बिकॉज एग्जाम्स में मोस्टली कोई लाइन दिया गया, एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन रहता है, और तुम्हें वो लाइन का यहाँ पर मीनिंग जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, स्पेशली फ्रॉम द पोएम। इस लाइन से कवि का क्या तात्पर्य है, इस तरीके से यहाँ पर पूछा जाता है तुम्हारे हिंदी का क्वेश्चंस। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर लिटरेचर पार्ट, फ्रॉम योर हिंदी इज गोइंग टू बी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चंस है, तो तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज का, हर एक लाइन का
मीनिंग डीपली पता होना चाहिए, तो उसके लिए तुम लोग वर्कबुक फॉलो कर सकते हो। सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोगों को यहाँ पर जो आंसर्स है वो लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। जो कि साहित्य सागर और एकांकी संचय बुक है, बुक के अंदर यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं है, जो स्टोरीज और पोएम्स दिया है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो वर्कबुक है उसका क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है तुम्हारा। यहाँ पर जो है जबकि तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर लिख कर प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो है पोएम्स का डीपर मीनिंग्स पता होना चाहिए। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हमें ऑथर का नेम, पोएट का नेम, कवि का नाम, ये सारा चीज़ याद करना है। सो ये तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन रहता है बोर्ड्स में। आई डोंट नो अबाउट योर हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स, बट यहाँ पर जो है बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ पर तुम्हारा कौन सा एक्सट्रैक्ट वो लाइन्स कहाँ से उठाया गया है, कहाँ से दिया गया है, वो चैप्टर का नाम और चैप्टर का जो कि पोएट का नाम और या फिर ऑथर का नाम जो होता है वो मेंशन रहता है। सो यू डोंट नीड टू लर्न ऑल दैट, बट यहाँ पर जो है कैरेक्टर्स का नाम अच्छे से याद करना, स्पेलिंग्स ज़्यादा मिस्टेक मत करना, बिकॉज हिंदी में मोस्टली अगर तुम लोग बहुत सारा मिस्टेक्स कर रहे हो तो स्पेलिंग्स के लिए भी मार्क्स कटेगा। नहीं तो ऐसे थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक्स है तो उतना मार्क्स नहीं कटेगा, बट इफ़ यू आर मेकिंग too many spelling mistakes then you can expect that your marks is going to be deducted। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली फॉलो करना है फॉर योर ICSE हिंदी। इसके बाद तुम्हारा आता है यहाँ पर एकांकी संचय। तो एकांकी संचय में मोस्टली जो कि तुम्हारा यहाँ पर काफ़ी मतलब कि लेंदी रहता है, तो तुम क्या कर सकते हो, जो स्टोरीज़ है वहाँ पर मतलब कि जो एकांकी है वो तुम यहाँ पर सेलेक्टिवली मतलब पढ़ सकते हो, कुछ कुछ चूज़ कर पर यहाँ पर जो है अगर तुम लोग चाहते हो इसके ऊपर कि मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊँ कि यहाँ पर कौन सा मतलब मोस्ट प्रोबेबल है 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर अगर कुछ सेलेक्ट करके यहाँ पर बताऊँ कि तुम्हें कौन कौन सा चैप्टर्स करके जाना चाहिए, कौन कौन सा चैप्टर्स यहाँ पर तुम लोग छोड़ सकते हो। तो ये चीज़ तुम लोग अगर बहुत लोग बोलेंगे तो मैं यहाँ पर तुम लोग कमेंट करके बताओ। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे तो इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम 2024 के लिए जो भी मैंने यहाँ पर चैप्टर्स बोला था एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट वही सारा चैप्टर्स तुम्हारा साहित्य सागर पोएम से भी आया था, स्टोरीज से भी आया था, प्लस एकांकी संचय से भी आया था। और उन लोगों का एग्जाम्स बहुत ही अच्छा गया था, काफ़ी इजी पेपर हुआ था, बिकॉज वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स है लास्ट बैच के, मैंने यहाँ पर जो भी बोला था, जो भी यहाँ पर मैंने सजेशन दिया था वहीं से क्वेश्चंस आया था, वही चैप्टर्स से। तो तुम्हें यहाँ पर अगर चाहते हो कि मैं 2025 के लिए भी बताऊँ तो तुम लोग डेफिनेटली कॉमेंट कर बोल सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है एकांकी संचय मैंने तुम्हें बता दिया कि काफ़ी लेंदी है, तो तुम लोग यहाँ पर कुछ कुछ सेलेक्ट करके भी पढ़ सकते हो। ऐसे 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा और तुम्हारा यहाँ पर जो 3 क्वेश्चंस है उसमें से तुम यहाँ पर एक एक करना कंपलसरी हर जगह से है, एक पोएम से, एक स्टोरी से, एक तुम्हारा यहाँ पर एकांकी से, और बाकी एक तुम लोग कहीं से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर करना है। नेक्स्ट इज योर ग्रामर पोर्शन। इसमें तुम्हारा यहाँ पर निबंध लेखन पहला क्वेश्चन रहता है, दैट इज योर कॉम्पोजिशन राइटिंग। इंग्लिश में कॉम्पोजिशन राइटिंग, हिंदी में तुम्हारा यहाँ पर निबंध लेखन। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ पर सब कुछ अनसीन रहता है ऐसे तो ग्रामर पोर्शन सब कुछ, तो तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। तुम्हारा जो कि व्याकरण बुक है हिंदी का, वहाँ से कुछ सैम्पल ऐसे यहाँ पर तुम लेटर प्लस ए से तुम लोग यहाँ पर रीड कर सकते हो। और तुम यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर जो है मोस्टली तुम्हारा सीजन्स के ऊपर आता है, जैसे कि कौन सा तुम्हारा फेवरेट सीज़न है, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, इस तरीके से ग्रीष्म ऋतु, और भी यहाँ पर ऋतु आता है, तो ऋतु जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन यहाँ पर ऐसे तुम लोग पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस देख सकते हो, वातावरण के ऊपर आता है। देन यहाँ पर तुम्हारा कंप्यूटर के ऊपर, तो इस तरीके से कुछ कुछ आता रहता है, क्लीनलीनेस के ऊपर। तो ये सारा चीज़ जो है कुछ कुछ ऐसे आता है क्वेश्चंस, तो तुम लोगों को गो थ्रू करना है। पास्ट में कितना सारा क्वेश्चंस तुम लोग देखोगे, ऐसे का कुछ रिलेटेबल टॉपिक्स आता है, तो तुम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ रिलेटेबल तुम्हें मिल जाए। तो तुम लोग यहाँ पर मोस्टली वो सारा क्वेश्चन जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो कि PYQ का पार्ट है। और तुम्हारे बुक में जो कि दिया हुआ है, जो कि तुम्हारा व्याकरण बुक है, उसमें जो दिया हुआ है हिंदी ग्रामर बुक, उसको तुम्हें यहाँ पर फॉलो करना है। वहाँ से तुम लोग रीड कर प्रैक्टिस करो। लेंदी रहता है, लेकिन तुम लोग उसको यहाँ पर अगर कुछ कुछ पॉइंट्स पे पढ़ लेते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में रहेगा जबकि तुम लोग लिख रहे हो। कुछ रिलेटेबल टॉपिक्स आएगा, अगर उससे रिलेटेड तो तुम लोग यहाँ पर अगर लिखोगे तो तुम्हें यहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ को फॉलो करना और अच्छे से तुम्हें यहाँ पर लिखना है, स्पीड मेंटेन करके रखना है। ज़्यादा यहाँ पर जो है मिस्टेक्स मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक्स, और यहाँ पर बार बार कट नहीं करना है। अगर तुम लोग पेपर को अच्छे से रखते हो, हैंडराइटिंग तुमने अच्छे से लिखा है और यहाँ पर तुम लोग ज़्यादा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, अगर तुमने यहाँ पर ज़्यादा कट नहीं किया है, ज़्यादा तुमने यहाँ पर बार बार पेन से कट नहीं किया, और तुमने यहाँ पर अगर अच्छे से पेपर को मेंटेन करके रखा है एंड योर हैंडराइटिंग इज ऑल्सो गुड, देन यू कैन एक्सपेक्ट गुड मार्क्स इन योर हिंदी। तो अच्छे से ये सारा चीज़ को फॉलो करना। एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर जो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होने वाला है, वो तो तुम्हारा कुछ पैसेज दिया रहता है, उसके अंदर ही सारा आंसर्स रहता है। तुम्हें जस्ट क्या करना पड़ता है, अच्छे से उसको रीड करना होता है। जो आंसर तुम लोग लिख रहे हो वो क्वेश्चंस का, जो कि यहाँ पर तुम्हारा
पैसेज दिया रहता है उससे जबकि तुम लोग उसका पैसेज रीड कर रहे हो डायरेक्टली सारा कुछ यहाँ पर आंसर्स को कॉपी मत करना, कुछ अपने ओन वर्ड्स में फ्रेम कर कर थोड़ा यहाँ पर सिमिलर लिखना बट एग्जैक्टली सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट मत करना आंसर को, थोड़ा यहाँ पर अपने ओन वर्ड्स में लिखना ताकि यहाँ पर तुम्हें अच्छा मार्क्स मिले। और जो तुम यहाँ पर लिख रहे हो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का ज़्यादा इलेबोरेट कर कर आंसर मत लिखना, अप टू मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया वही लिखना, बिकॉज ऐसे पैसेज रहता है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं सारा कुछ यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर आंसर टू द पॉइंट टू द मार्क्स रखना है, एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ पर पॉइंट कर कर लिखना है आंसर। तो इस तरीके से तुम्हें करना है और यहाँ पर जो है अननेसेसरीली कुछ भी यहाँ पर अनवांटेड नहीं लिखना है। और ऐसे यहाँ पर रीडर में भी तुम्हें कुछ भी यहाँ पर अनवांटेड नहीं लिखना है, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है पॉइंट तुम्हें यहाँ पर देना है, वही मतलब टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, तुम लोग यहाँ पर आंसर तो कर रहे हो उसको, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन से रिलेटेबल नहीं लिखकर तुम लोग कुछ और लिखकर फिर वहां पर मेन आंसर लिख रहे हो, तो उस टाइप से भी अगर तुम लोग करते हो तो तुम्हारे यहाँ पर मार्क्स जो है तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें कम मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर टू द पॉइंट लिखना है, हैंडराइटिंग अच्छा रखना, ज़्यादा यहाँ पर मिस्टेक्स मत करना, कट मत करना बार बार, नहीं तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा। तो इस तरीके से अगर तुम ये सारा टिप्स को फॉलो करते हो तो तुम ICSE हिंदी बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड इफ यू वांट मी टू डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर्स फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम्स बोथ फ्रॉम योर साहित्य सागर एज वेल एज एकांकी संचय, तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो फॉर योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।